हेलो फ्रेंड्स। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण को हम सब ने बचपन में काफ़ी देखा, उसे एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। लेकिन रामायण एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसके अंदर जीवन जीने की कला छिपी हुई है। अरे जीवन जीने का आर्ट, उसका मैनेजमेंट छिपा हुआ है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। वैसे तो भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन भगवान राम इस धरती पर एक इंसान की तरह ही आए, पूरा का पूरा जीवन ही एक इंसान की तरह जिया और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है उन्हें यह सिखा गए कि भैया जीवन कैसे जीना चाहिए। तो रामायण के अंदर एक एक कैरेक्टर से वैसे तो सीखने के लिए काफी कुछ है, भगवान राम से भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। एक एक छोटी छोटी बातें हैं जो हम भगवान राम से सीख सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि भैया भगवान राम से सीखना चाहिए वो ये कि सुख हो या दुख, अरे गुड डेज हो या फिर बैड डेज, ये दोनों डेज में हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो एटीट्यूड है वो एक जैसा ही रहना चाहिए। अरे वो बदलना नहीं चाहिए। जब भी सुख भरे दिन आए, पद आए, पैसा आए, प्रतिष्ठा आए, जमीन आए, जो कुछ भी आए, तो ध्यान देना, उसका आनंद ले, उसे एंजॉय करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड समाज के छोटे लोगों को भी इज्जत दें। समाज में उठते बैठते रहे, हमारे पैर यानी जमीन पर होने चाहिए। ठीक है, जैसे भगवान राम अयोध्या के अच्छे दिनों में भी पब्लिक से, जनता से मिलते थे। अरे उनकी समस्या का समाधान करते थे, उनके प्रॉब्लम का सलूशन करते थे। ऑन दी अदर हैंड जब भी दुख आए, बुरा वक्त आए, तो उसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान घबराता है, कुछ दिन के लिए घबराओ तो समझ में आता है, कुछ दिन के लिए अगर आप शोक मनाओ तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं है। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। दुख में, बुरे दिनों में धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, साहस, करेज पैदा करने की जरूरत है। जैसे वनवास के दिनों में जब माता सीता खो गई थी, माता सीता को रावण उठा ले गया था, तब भगवान राम ने माता सीता के खोने का ज्यादा दुख नहीं मनाया, उसका शोक नहीं मनाया, बल्कि माता सीता को छुड़ाने का सल्यूशन ढूंढा कि माता सीता को कैसे छुड़ाया जाए, उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। भगवान हनुमान, अंगद, वानर, इन सब की सेना तैयार की और एट द एंड माता सीता को छुड़ा लाए। बोलो क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में ऋषियों से, अपने गुरुओं से ये सीखा है कि भैया सुख हो या दुख, दोनों ही स्थिति में इंसान का भाव, उसका एटीट्यूड एक जैसा रहना चाहिए। अगर सुख में वो खुश है तो दुख में भी खुश रहने की कोशिश करे। अगर ज्यादा खुश रहने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट ज्यादा नाराज ना हो लंबे समय तक, उसे समझने की कोशिश करे कि ये दुख का सल्यूशन कैसे होगा, इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसे खत्म करने का तरीका क्या है। इसे खत्म करने का तरीका यही है कि अपने भाव को, अपने एटीट्यूड को सिंपल रखना, सहज रखना, उसमें ज्यादा उथल पुथल ना आने देना, अपने मन और मस्तिष्क में ज्यादा उथल पुथल ना आने देना, उसे समझा करके रखना। ये चीज भगवान राम ने सीखा ऋषियों से, गुरुओं से, मुनियों से, और उसे ही अपने जिंदगी में अप्लाई किया। और सिंपल सी बात है, हमारे वेदों में, भगवत गीता में भी यही सब बताया गया है कि भैया इंसान को सुख और दुख दोनों ही स्थिति में एक जैसा भाव रखने की जरूरत है। इस समभाव दृष्टि, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड एक जैसा होना चाहिए। यही जीवन जीने की असली कला है, बेहतरीन कला है। यही एक हुनर है जो आपको जीवन में सुख देगा। और जितने भी कवि, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये सब भी वही बात बताते हैं जो बात 5,000 10,000 वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने रामायण महाभारत में हर चीज को बता दिया गया है कि भैया कवि भी यही बताते, लेखक भी यही बताते हैं। जैसे एक पुराना गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये गीत भी हमें यही सिखाता है कि भैया सुख हो या दुख, दोनों ही स्थिति में हमारा जो भाव है वो एक जैसा होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, दुख में धैर्य रखना मुश्किल होता है,
दुख में खुश होना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता। हम जैसे जैसे अपने आप को समझाएंगे, अपने दिमाग को समझाएंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम को, दुख को समझने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड सोल्यूशन अपने आप मिलता जाएगा। एट द एंड हमारा मन और मस्तिष्क अपने आप शांत होता जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे कि भैया सुख हो या दुख, दोनों ही स्थिति में हमारा जो भाव है, एटीट्यूड है, वो एक जैसा ही है।